छठ पूजा की धूम पूरे देश में मची हुई है। हर तरफ छठ पूजा के लिए लोग समुद्र तट पर पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जुहू बीच पर, जहां बिहारी फ्रंट द्वारा आयोजित किया जाता है छठ पूजा कार्यक्रम। और हमारे साथ मौजूद हैं बिहारी फ्रंट के महासचिव अवनिंद्र आशुतोष जी। उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो छठ पूजा के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? देखिए, छठ पूजा एक सांस्कृतिक परंपरा के तौर पर हम मनाते रहे हैं और हम कहीं ना कहीं से इससे हमारी जो ज़मीनी जुड़ाव है वो बढ़ जाती है और एक संस्कार जो होता है उससे हम और करीब होते हैं। साथ ही साथ प्रकृति ने जो फलों की रचना की है, ऐसे कई प्रसाद चढ़ाए जाते हैं फलों के रूप में, जिनको कहीं ना कहीं से हम जीवन देने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए नारियल है, गगरा नींबू है, सुथनी है, कुछ ऐसे फल हैं जिनको जिंदा रखने के लिए भी ये त्यौहार बहुत काम आता है। तो ये जो आयोजन है वो संतान की सुरक्षा के लिए भी की जाती है और घर परिवार में एक माहौल सौहार्द रहे इसलिए। अगर जुहू बीच की बात करें तो यहाँ पर क्या नज़ारा होता है, क्योंकि पिछले 20 सालों से यहाँ पर आयोजन किया जाता है। आज जिस तरीके से अगर हम नज़ारे की बात करें तो क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा दर्शकों को? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आज जितनी व्रती आती हैं यहाँ पर वो अर्घ देंगी, उनके साथ साथ जो उनके शुभचिंतक होते हैं वो अर्घ देंगे और उसके बाद यहाँ पर छठ पूजा के गीत होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेहमान आते हैं उनका स्वागत होता है। और एक संदेश देने की हम कोशिश करते हैं कि मुंबई की ज़मीन पर भी हम उत्तर भारतीय एक होकर रह सकते हैं और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो छठ मैया की पूजा है। छठ पूजा, छठ व्रत को कई अलग अलग नामों में जाना जाता है। क्या कहना, वो नामों के बारे में अगर बात करें तो क्या क्या नामों से छठ मैया के इस व्रत को रखा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि छठ का मतलब क्या होता है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है, सबसे बड़ा कारण है वो है सूर्य भगवान की आराधना। सूर्य पूजा होती है, सूर्य उपासना होती है, साथ ही साथ षष्ठी भी इसे कहते हैं और उसी का एक अपभ्रंश हो गया है जिसको छठ पूजा कहते हैं। और ये सीधा सूर्य भगवान की ही आराधना का एक नाम हो गया है छठ पूजा। और यहाँ पर हर साल इतने कलाकार आते हैं, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं जिनको देखने के लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसलिए हमने हर साल की तरह इस साल भी सुरक्षा का बहुत ही पुख्ता इंतजाम कर रखा है। और इसके जो संकल्प करने वाले हैं, जो संकल्पना वाले हैं, संजय निरुपम जी, उन्होंने हमेशा यही कोशिश की है प्रदीप की हर कोई इसी बहाने एक दूसरे से मिले जुले और एक संस्कार को और बढ़ावा मिले। बिल्कुल, संस्कार को बढ़ावा मिले। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो छठ पूजा की, जैसे अवनिंद्र आशुतोष जी ने बताया कि छठ पूजा को लेकर अलग अलग नामों से भी लोग पूजा करते हैं, लेकिन जुहू बीच का जो नज़ारा है ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन आने वाले समय में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ें बढ़ती जाएंगी। और जिस तरीके पूजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूजा के लिए जो व्यवस्था की गई है, हम कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे वो दिखाने की कोशिश की जाए कि छठ मैया की पूजा में सबसे ज़्यादा फलों का उपयोग किया जाता है, फल चढ़ाए जाते हैं। और जिस तरीके से श्रद्धालुओं की अगर हम बात करते हैं तो श्रद्धालु भी यहाँ पर बड़ी लाखों की संख्या में आते हैं और लोग जो है यहाँ पर उनका स्वागत भी किया जाता है, अर्घ देते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना की जाती है। तमाम तरह से यहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में, अगर हम जुहू बीच की बात करें तो पूरी तरीके से जुहू बीच जो है इस समय लोगों के से खचाखच भरा हुआ है। लोग आना शुरू हो गए हैं क्योंकि ये 4 दिन का व्रत होता है और सबसे बड़ी बात है कि मान्यताओं का ये व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है छठ पूजा। और द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर कई सालों से आयोजन किया जाता है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लोगों को जो छठ की श्रद्धा की बात अगर करें तो लोग संतान और परिवार में समृद्धि को लेकर इस व्रत का आयोजन करते हैं और व्रत रखते हैं। हर तरफ छठ मैया के जयकारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बिहारी फ्रंट द्वारा आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम के तहत आज जो सिंगर हैं हमारे साथ, उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं श्रुति झा से। श्रुति, क्या कहना चाहेंगी, आज यहाँ पर मौका मिला है इतने लोगों के सामने गाने का? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे यहाँ गाने का मौका मिला और मैं बहुत खुश हूँ। क्या कुछ खास आज होगा लोगों के लिए? छठी मैया के जो व्रत धारक है, जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए क्या स्पेशल आज श्रुति का होगा? मेरे गाने आज छठ के जो पारंपरिक गाने हैं वही सब होंगे। छठ के गीतों से शुरुआत होगी और शारदा सिन्हा जी के जो भी पॉपुलर फेमस गाने आप सुनते हैं वही सबसे शुरुआत होगी। श्रुति, जानना चाहेंगे, छठ के गाने बड़े पारंपरिक होते हैं, तो कौन सा ऐसा गाना गाएंगी आप? छठ के कुछ गाने जैसे काछी बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, केलवा के पात पर, जुहू के घाट पर हम हु अरगिया देबे हे छठी मैया। यही सब छठी मैया के जो मशहूर गाने, मधुर गाने जो बहुत मीठे लगते हैं सुनने में, ये सब गाने होंगे आज। बिल्कुल, क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मौके पर?
संदेश यही कि क्लीन रखिए माहौल, जैसे मोदी जी ने कहा है कि साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो इस अभियान में हम सबको एकजुट होकर शामिल होना चाहिए और क्लीनलीनेस पे ध्यान देना चाहिए। क्लीनेस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो छठ का जो पर्व होता है, आप भी झा हो, ये 4 दिन का महापर्व किस तरह से मनाते हो आप लोग? कभी आपने आपके घर में छठ पूजा मनाई गई हो? जी, अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में नहीं मना पाते क्योंकि मेरे घर में सब सिंगर्स हैं, तो पापा मामा सब सिंगर्स हैं, तो हम सब शोज़ में अलग अलग जगह बिजी रहते हैं, तो ठकुआ बस बनता है घर में। ठकुआ मस्त बनता है। चलिए, छठ पूजा के पर्व पर जिस तरह के श्रुति ने बताया, क्लीनेस, स्वच्छता का ध्यान रखें। हमारे साथ संध्या जी हैं जो कई स्टेजों पर गा चुकी हैं, रेडियो में भी गाना गाया है। संध्या जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे छठ पूजा के इस मौके पर जुहू बीच में क्या धमाल होने वाला है? हम कलाकार तो सेवक हैं। पहले तो हम छठी मैया के कुछ भजन ज़रूर गाएंगे क्योंकि ये महापर्व है, पति के लिए, पुत्र के लिए, और श्रद्धा का पर्व है। तो श्रद्धा तो सबसे पहले, लेकिन साथ ही साथ लोक संगीत के विभिन्न रंग हम दिखाएंगे क्योंकि वही हमारी धरोहर है, और एक कलाकार होने के नाते तो मेरी अपनी वही एक धरोहर है। तो जैसी आज्ञा रहेगी पब्लिक की, शर्मा जी, वही हम लोग गाएंगे। छठ पूजा की अगर बात की जाए तो मान्यताओं का ये व्रत होता है। लोग संतान और परिवार में सुख समृद्धि के लिए रखते हैं। 4 दिन का ये व्रत होता है। व्रत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये व्रत तो वही कर सकता है जिसमें एक माँ की आत्मा है, क्योंकि जल में खड़े रहना और अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करना, पति अपने सुहाग की प्रार्थना करना, भारत की कोई भी सभ्यता और कोई भी त्योहार और कोई भी धार्मिक पर्व बहुत वैज्ञानिक है। तो ये जो मौसम है, इसके हिसाब से ये पर्व है, लाखों की संख्या में पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है, और सच्ची श्रद्धा है तो ईश्वर भी सुनता है। आज मौका मिला है छठ पूजा पर जुहू बीच पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी खुशी शब्दों में नहीं, अपने गीतों में जाहिर कर दूंगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी संध्या जी, जिन्होंने साफ तौर कहा कि आज जो मौका मिला है उसकी खुशी हो अपने शब्दों में नहीं, अपने गीतों में लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगी।
छठ पूजा के पावन पर्व पर जिस तरह से जुहू बीच पर आयोजन किया गया है बिहारी फ्रंट द्वारा, हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम जी। अभी अर्घ देकर आए रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? छठ पूजा एक लोक आस्था का पर्व है जिसमें दिवाली के छठे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की एक प्रथा है, परंपरा है, और हम लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनको अर्घ देते हैं। आज डूबते हुए सूर्य को दिया और कल सुबह जो सभी छठव्रती और श्रद्धालु उगते हुए सूर्य को देंगे और इसके साथ छठ महापर्व संपन्न होगा। तो छठ के मौके पर सभी छठव्रतियों को बहुत बहुत अभिनंदन और सभी श्रद्धालुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई के सभी लोग तरक्की करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा छठ मैया के चरणों में सबके लिए प्रार्थना। मेरा नाम विकास चंद्र कुमार है और मैं पहले साल से ही, शुरुआत से ही मैं इसके संरक्षक दल में हूँ। पूजा के बारे में मैं कुछ कह पाऊँ ये तो बहुत छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, आस्था के बारे में थोड़ा बहुत मैं ये कह सकता हूँ। एक याद है दिमाग में 1998 में जब हम लोग बैठे और एक मीटिंग तय की कि भाई हम लोग छठ पूजन आयोजन यहीं बॉम्बे में करेंगे ताकि 15 दिनों की जो छुट्टियां होती हैं, जो यहाँ आकर कमाते खाते हैं, उनको आने जाने में ही चली जाती है। ये चीज़ को रोकने के लिए मुख्य तौर पर हमारे दिमाग में ये बात थी, पूजा तो कहीं भी हो सकती है। तो जब हम लोगों ने शुरुआत की तो सारा कुछ, सबका सहयोग, सबकी राय बिल्कुल एक हुई, लेकिन उस मतैक्य के बाद भी बहुत सारी बातें थी छोटी मोटी जो हम लोगों को करनी थी। मेरे घर में मीटिंग्स होती थी और 30 आदमी 35 आदमी का जमावड़ा, बॉम्बे का ड्राइंग रूम, आप समझ सकते हैं, लेकिन बड़ा आनंद आता था। उसके बाद हम लोगों ने तय किया, शेखर सुमन जी के घर पर एक शत्रुघ्न प्रसाद जी थे, हम लोग गए, उनको इन्वाइट किया। उन्होंने बोले मुझे क्यों बुला रहे हो? बोले आप आएंगे तो और भी लोग आएंगे। अच्छा ऐसी बात है तो आएंगे। वहाँ से जो कहानी शुरू हुई और धीरे धीरे सैकड़ों से हज़ारों में, हज़ारों से बाद में लाखों में लोग यहाँ आकर हम लोगों के साथ छठ पर्व का लाभ और आनंद उठाने लगे।
हमारे साथ बीजेपी एमएलए भारती लवेकर जी हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, छठ पूजा में आज आई हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि जुहू बीच का नज़ारा कुछ बदला बदला लग रहा है। 24 साल से यहाँ पे चल रहा है और हर साल मैं आती हूँ, छठ पूजा का ये उत्सव में शामिल होती हूँ। बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है, सबके चेहरे भी खिले खिले होते हैं और एक माहौल बन जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ छठ पूजा के उत्सव के लिए। और यहाँ ये ऐसा ही उत्सव चलता रहेगा जुहू बीच पे, ऐसी आशा करती हूँ। इस पर्व की अगर हम बात करें तो इस पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पर्व जो है काफ़ी कठिन होता है, 4 दिन चलता है। ऐसे में उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो कहूँगी कि उनकी भक्ति अपार है और उस भक्ति के इस पर ही ये सब पर्व चलता है। और बस इसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ और मुझे यहाँ बुलाया और इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी सब साथ में यहाँ पे छठ पूजा का उत्सव मना रहे हैं। सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभेच्छाएं। लेकिन त्योहार तो सभी होते हैं, लेकिन यहाँ की क्राउड की अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सब लोग अपने हैं और अपने हमेशा बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पे छठ पूजा मना रहे हैं। आपको भी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से लोगों के यहाँ पर उत्साह देखकर लोग बड़ी तादाद में आते हैं, क्योंकि छठ का जो पर्व है काफ़ी कठिन पर्व है। मन्नतों का जो है ये पर्व होता है और जो भी मांगा जाता है, कहा जाता है कि मुरादें छठ माई पूरी करती हैं। जब हवाएं चलती है, जब तूफान चलता है, तो एक ही नाम सबके सामने आता है, वो है मुंबई की जो खासियत है। मुंबई पर जब भी कोई संकट आता है तो हर कोई एक हो जाता है और हम चाहेंगे कि मुंबई की सुरक्षा के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हमें देना चाहिए। जुहू में भी लगातार कई स्टेज बनाए गए हैं, कई आयोजक हैं। बीजेपी की तरफ से भी छठ पूजा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक अमित साटम जी, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो छठ पूजा का जो पर्व होता है अमित जी, बड़े ही धूमधाम से, जिस तरह से आज जुहू का नज़ारा तब्दील हो गया है, लोग बड़ी संख्या में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हर साल यहाँ पर छठ महासंघ की ओर से पिछले 25 साल यहाँ पर छठ पूजा मनाई जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी छठ पूजा यहाँ पर मनाई जाती है पूरे मुंबई शहर में, उसमें सबसे पहले अगर कोई छठ पूजा का स्थापना हुआ रहेगा तो छठ महासंघ ने 25 साल पहले यहाँ पर जुहू बीच पे इस छठ की स्थापना की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में जैसे हर एक त्योहार का एक जो कमर्शियलाइजेशन जिसको होता है, लेकिन छठ महासंघ ने पिछले 25 साल मोहन मिश्रा जी के नेतृत्व में जो इसका जो एक धार्मिक और सांस्कृतिक जो उसका रूप है उसको उन्होंने पिछले 25 साल में बरकरार रखा है और किसी भी प्रकार का ग्लैमर यहाँ पर न लाते हुए सच्चे दिल से पूरी भावना के साथ
छठ मैया की उपासना होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये छठ महासंघ और मोहन मिश्रा जी इसके लिए अभिनंदन के पात्र है कि आज के इस ग्लोबल युग में भी हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को जतन करने का काम छठ महासंघ की ओर से यहाँ पर हो रहा है। और हमारे उत्तर भारत के लोगों का ये एक अच्छा पर्व यहाँ पर मुंबई शहर में भी यहाँ पर मनाया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मिनी इंडिया का स्वरूप आज जुहू बीच को मिला है। मिनी इंडिया का स्वरूप मिला है। यहाँ पर इस मंच पर कौन कौन से लोग आज आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी पोस्टर भी लगे हैं, कौन कौन से लोग आने वाले हैं? महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पर छठ महासंघ के इस छठ पूजा में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। और वो पिछले कई सालों से इस छठ महासंघ के छठ पूजा में सम्मिलित होते हैं। पहले जब वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे तभी भी वो यहाँ पर आते थे, और उसके बाद में जब ये मुख्यमंत्री बने तो पिछले 3 साल से बरकरार वो यहाँ पर छठ मैया की पूजा करने के लिए आते रहते हैं। और इस साल भी वो यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आने वाले हैं। और उनके साथ में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी भी आने वाले हैं। अमित जी, आपने कहा कि कोई भी यहाँ पर कमर्शियल नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन आपको नहीं लगता कि छठ पूजा हो या कोई फेस्टिवल हो, आज राजनीतिक पार्टियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगती हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियों ने कोई भी फेस्टिवल में या कोई त्योहार में हिस्सा लेना, इस बात को हम कोई गलत नहीं मानते, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अगर सामाजिक एवं धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होती है तो ये इसका एक अच्छा गुण मैं उसको मानता हूँ कि राजनीति से परे अपना धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी जो यहाँ की कला होती है उसका जतन करने में अगर राजनीतिक पार्टी भी सम्मिलित होती है तो मैं उसको एक पॉजिटिव साइन समझता हूँ। देखिए, मुंबई में पिछले कई सालों से बहुत छठ उत्सव का माहौल होता है, छठ व्रती आते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात कि छठ व्रतियों को यहाँ सुविधाएं देने का काम मोहन मिश्रा जी ने आज से 24 साल पहले शुरू किया था। पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने पिछले वर्ष से ये कार्यक्रम शुरू किया है कि उन्हें बैरिकेडिंग से लेकर उनके पंडाल बनाकर माताओं बहनों के लिए कपड़े चेंज करने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने कई एम्बुलेंस से लेकर तैराक तक सारे लोग उपलब्ध कराए हैं, इसलिए एक अच्छा माहौल, खास करके मुंबई में छठ उत्सव को लेकर माहौल अच्छा है। लेकिन जिस तरह से आज अगर हम बात करें तो कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बढ़ चढ़कर राजनीतिक पार्टियों का जो समावेश देखते हैं उसको लेकर। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का अगर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने की दृष्टि से होता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियां सामाजिक जीवन से आई हुई हैं, इसलिए उनको भी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। छठ पूजा के लिए बस ये हमारे जितने देशवासियों के लिए हमारी शुभकामनाएं, और हम सब मिल के प्रार्थना करें कि हमारी सारी जनता, हम लोग मिल के बहुत अच्छा काम करें। जितना कि सब भाभी लोगों को पता है, आप लोगों को पता है, तो बच्चे ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन हमारी दीदी को गाना होना चाहिए। हेलो 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 कि पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया हथिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया हथिया, अरे दिले या हो पिया सेनूर बंगाल के नथुनी बिहार के ना। हेलो हेलो हेलो
चांद के अजरिया ये वाला गाना सुनेंगे ये वाला तो एक बार जोरदार ताली बजाए दोनों हाथों आगे गोरिया चांद के अजरिया नियन गोल बाड़ू गोरिया चांद के अजरिया नियन गोल बाड़ू तो हर जोड़ के हुने के तू भी जोड़ बाड़ू तो हर जोड़ के हुने के तू भी जोड़ बाड़ू गोरिया चांद के अजरिया नियन गोल बाड़ू। हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर फूलचंद सिंह जी, उनसे जानते हैं। फूलचंद जी, क्या कुछ अलग है इस बार छठ पूजा में? हाँ, अलग है। हम तो कहे कि ये लोक आस्था का वो पर्व है जिसमें हमारी माँ बहनें डायरेक्ट भगवान से बात करती हैं। इससे पहले जो भी पर्व हम मनाते हैं और इस पर्व में अंतर यही है कि इसमें भगवान मेरे सामने होते हैं और मैं उनसे बात करता हूँ कि हे छठी माई इस बार ये दे देना, हे छठी माई। और छठी माई का जो ये व्रत होता है ये हमारी बहनें, हमारी माएँ अपने सुहाग और अपने बच्चों के लिए करती हैं। इसको पुरुष भी रखते हैं, तो क्या फूलचंद जी छठ माई से कुछ मांगे आज? हाँ, मांगा ना छठ माई से। आज मैं कल ही सब लोगों को बोला था कि इस बार घाट पे एक तिरंगा लगाओ और हर माँ बहनों को बोलो कि एक अर्घ इस बार छठी मैया के नाम पे उस जवानों के लिए जो आज लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खड़ा है और हम बड़े गर्व से पर्व मना रहे हैं, तो उनको भी निरोग रखे छठी माई। ये मैंने किया और एक खास बात मैं और कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है, मुझे ये पूरा विश्वास है, ये बीच में आजकल आप देख रहे होंगे मुंबई में कुछ उपद्रव मचा हुआ है। सब लोग सब तरह की बातें करते हैं लेकिन प्यार की बातें कोई नहीं करता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने जीवन में एक ही चीज़ सीखा है कि दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको आप प्यार से जीत सकते हो और दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको लाठी मार के जीत सकते हो। ये हमारे लोकतंत्र की एक परंपरा रही। इस बार फूलचंद जी किसको जीतने वाले हैं? नहीं, जीतने वाले नहीं है। हम तो यहाँ से निकलेंगे अपने राज भैया के पास, राज ठाकरे साहब के पास, प्रसाद लेके, एक हाथ में तिरंगा होगा और सीधे जाएंगे, कहेंगे जो आपकी जो ऊर्जा है इसकी देश को ज़रूरत है। आप जिस ये छोटे छोटे जो फेरी वाले की बात कर रहे हैं, पूरे देश में 5 करोड़ ऐसे लोग हैं, 125 करोड़ में, चलिए उसकी लड़ाई लड़ते हैं, उसको बसाने का काम कीजिए। ये गरीब लोगों को उजाड़ने का काम नहीं कीजिए। और मैं आश्वस्त हूँ, ये छठी माई में हमारी जो श्रद्धा है और ये पूरे देश की जो श्रद्धा है, हिंदू संस्कृति की जो श्रद्धा है, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि जब मैं प्रसाद लेकर उनके पास जाऊँगा, जो हमारा वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो आप देखना कि वो ऊर्जावान व्यक्ति, कभी कभी हृदय परिवर्तन होता है और हो सकता है कि उसका हृदय ऐसा ना हो। कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व होते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पीछे षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कौन गया बात करने उनसे प्रेम से? कोई गया? कोई नहीं गया। कोई इसी कमरे में बयान देगा, कोई उस कमरे में बयान देगा। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस राष्ट्र का व्यक्ति हूँ, एक अदना सा सिपाही हूँ इस देश का, जो तिरंगा लेके चलूँगा। क्योंकि कुछ दिन पहले इसी देश के, इसी महाराष्ट्र के एक अन्ना हजारे साहब ने बताया था कि जब कोई भी चीज़ करनी हो तो तिरंगा आज भी ऐसा चीज़ है जिसको लेके निकलो और लोग माने। अन्ना हजारे की बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे जी ने लोकायुक्त की मांग की थी, अब तक लोकपाल बिल नहीं आया। सुन लीजिए, हम गाड़ियां रोज चलाते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, क्या गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि मैं उस ऊर्जावान व्यक्ति को चाहता हूं कि राष्ट्र के ऐसे उसको देश की जरूरत है उस आदमी की। ये बात कोई नहीं करता, मैं कहता हूं। मैंने उसकी ऊर्जा को देखा है, उसकी आंखों में वो चमक देखी है। हम भी 20 साल से ये समाज सेवा ये सब काम करते, मैंने आंखों में चमक देखी है। वो चमक इस हिंदुस्तान के काम आना चाहिए, ना कि ये गरीब छोटे मोटे रोजगार करने वाले के। आप आइए ना किसी दिन दोपहर में, मैं परसों था, हमारी माताएं बहनें से मैं कहता हूँ 2 बजे आवे। हाँ, जिस समय चिलचिलाती धूप रहती है, देखिए छोटी छोटी हमारी देश की बेटियाँ बैलून बेचती है, वो भी अपना परिवार ही चलाने के लिए बेचती होगी। बाप अलग खोमचा लगाए हुए है। एक बार जब उसको भय हो जाता है, जब वो भागता है, तो कभी सोचते हैं वो रात में क्या खाएगा। चलिए फूलचंद जी, देखते हैं कल जब आप प्रसाद लेके जाएंगे। कल सुनिए, 12:30 बजे
सिद्धि विनायक का दर्शन करूंगा, क्योंकि छठी माई का प्रसाद है। छठी माई का प्रसाद लेकर सिद्धि विनायक दर्शन करूंगा और वहां से मेरे एक हाथ में वो सूप वाला प्रसाद छठी माई का और दूसरे हाथ में तिरंगा जिसके नीचे लिखा होगा शांति दूत। इस देश के में हर जगह से एक शांति दूत निकलना चाहिए ताकि अंदर के जो झगड़े आपस में हो रहे हैं उसको सलट लें, क्योंकि बाहरी ताकतें भी बड़ी चौकस हो गई है। तो बाहरी ताकतों को निपटने के लिए हमारे पंत प्रधान है ना, वो निपटेंगे। अंदर की जो ताकतें हैं, अंदर की जो निगेटिव ऊर्जा है उसको हम जैसे सिपाही तिरंगा लेकर दूर करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छठी माई की क्या बात है, भी बोले तालियां हो रही है। देखो हमारे म्यूजिशियन वाले के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं, ऊंचे जूहू के छठ बड़ी नामी हे रूपम जी के घाट, हे रूपम जी के घाट। ऊंचे जूहू के छठ बड़ी नामी रूपम जी के घाट, रूपम जी के घाट। पूजे छठी पूजे चल देश, पूरल मनवा गया, पूरल मनवा गया। मीठी मीठी ताली होनी चाहिए। बोल छठी मैया की। पूजे आगे आगे बाजन बाजे, पीछे तू आगे ना, पीछे तू आगे ना। मीठी मीठी ताली होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके। क्या बात है। क्या बात है, बोल छठी मैया की। पूजे दिन कर बड़ी बड़ी लकड़िया, जिन कर लंबी लंबी के, जिन कर लंबी लंबी के। ललनवा आंगनवा डुगरे। क्या कहना है, पहले एक बार मीठी मीठी तालियां बजा, दोनों हाथ ऊपर करके। क्या बात है। छठी माई के दिहल ललनवा आंगनवा डुगरे, छठी माई के दिहल ललनवा आंगनवा डुगरे। हे हो आंगनवा डुगरे, माई के चमनवा डुगरे। हे हो आंगनवा डुगरे, माई के चमनवा डुगरे।
कोई के बेटा कोई के सजनवा आंगनवा डुडुरे छठी माई के दिहल ललनवा आंगनवा डुडुरे क्या बात है के करो पियरिया लहरे के करो चुनरिया लहरे कोई के भगिया लागल कोई के हमारे साथ बीजेपी विधायक पराग अलोनी जी हैं, उनसे जानते हैं। पराग जी, छठ पूजा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज जुहू के नज़ारे की अगर हम बात करें तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप में मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा तप और सबसे कठिन तप ये यहाँ पर है। और मैं पार्ला स्टेशन से यहाँ पर चल के आ रहा हूँ और जिस प्रकार से तपस्वी सूर्य नमस्कार करते स्टेशन से यहाँ तक आते हैं, जिस प्रकार से एक श्रद्धा की भावना पूरे परिसर में चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक अलग माहौल यहाँ पर आज हुआ है और इसके वाइब्रेशंस जो है उसका परिणाम भी निश्चित रूप में बहुत पॉजिटिव आता है। फेस्टिवल तो बहुत होते हैं, लेकिन छठ की अगर बात करें तो क्या कुछ अलग देखने को मिला पराग जी? देखिए, ये सामान्य फेस्टिवल नहीं है। उसका कारण ये है कि इसका तप जो है वो बहुत कठिन तप है, वो आसान तप नहीं है। और इसलिए इसका जो उपवास होता है वो भी कठिन उपवास है। और पूरे संसार को ऊर्जा जिस भगवान भास्कर से मिलती है उसकी आराधना का ये फेस्टिवल है। तो मुझे लगता है कि ये सामान्य फेस्टिवल का ये कार्यक्रम नहीं है, तो एक पूरे विश्व को ऊर्जा देने वाला एक ये तप है और इसके लिए इसका महत्व विशेष है। हमारे साथ आयोजक हैं मोहन मिश्रा जी, उनसे जानते हैं। जिस तरह से छठ उत्सव महासंघ की अगर बात की जाए तो 25वां साल है आप यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का आयोजन किया गया है आज यहाँ पर उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए? यहाँ पर पिछले 24 साल से सभी हमारे पराग भाई आर्य सिंह जी हमारे हैं, आशीष सिलार जी, बहुत हमारे महाराष्ट्र के और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, अभी प्रतिबंध लग गया है कोर्ट के आदेश से, नहीं तो सभी कार्यकर्ता और अभी भी उनके सहयोग से पानी पीने की व्यवस्था से लेकर भोजन की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए नारियल की व्यवस्था, फूल पान की व्यवस्था, यज्ञ का व्यवस्था, स्टोरेज लाइट की व्यवस्था, इनक्लोजर की व्यवस्था जहाँ चेंजिंग रूम बनाए जाते हैं, लाइफ गार्ड की व्यवस्था, यानी मेडिकल कैंप की व्यवस्था सरकार की तरफ से माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने पिछले साल आकर के देखा और उन्होंने ये कठिन व्रत के, जैसे पराग जी ने कहा, ये कठिन व्रत है और कठिन व्रत की श्रद्धा के कारण यहाँ लाखों की भीड़ 24 साल से आ रहे हैं, जिसमें सभी लोग सुरक्षा की व्यवस्था और सारी व्यवस्था सरकार अब बहुत अच्छी तरह से कर रही है। महाराष्ट्र में आकर उत्तर भारतीय इस तरह से इतना जमावड़ा, उत्तर भारत की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रही है। ये उत्तर भारतीयों का स्वभाव है, चरित्र है कि वो रोजी रोटी के लिए कहीं अपने प्रांत से दूसरे प्रांत में आता तो है, लेकिन वो अकेले नहीं आता, अपनी संस्कृति को भी लेके आता है। यही कारण है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ आए तो अपना संस्कृति भी कंधे पर लाए और वही संस्कृति आज बिहार से आकर के मुंबई में नहीं पूरे विश्व में, पूरे भारत में यह फैल गया है। और क्योंकि सूर्य भगवान सबका भगवान है, भास्कर भगवान सबका भगवान है, ये प्रकृति की मालिक है, औषध देते हैं, तो इस प्रकार से उनका आराधना और पूजा करना सबकी मनोवृत्ति पूरी होती है, इसलिए इतने लाखों लोगों की भीड़।
का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज इस तरीके से छठ पूजा है, लोग 4 दिन तक व्रत को पालन करते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं भी रहा हूँ, मेरी पत्नी तो कई सालों तक रही है, लेकिन मैं 2 बार व्रत रहा नहीं रह पाता क्योंकि बड़ा कठिन है। इस व्रत की जितनी कठिनता उतनी महानता भी, और एक ही भगवान ऐसे हैं जिनके साक्षात दर्शन सबको होते हैं। साक्षात दर्शन सभी भगवान को भाव से दर्शन होते हैं, श्रद्धा दर्शन होते हैं, मंदिर में दर्शन होते हैं, लेकिन ये एक भगवान ऐसे हैं कि जिनको जाने के समय उनको अर्घ देते हैं, ये पता है कि उनको आना है और फिर हम तैयार रहते हैं कि सवेरे आ रहे हैं। ऐसे ही इस व्रत रखने वाले व्रतियों को, खास करके जो हमारी भारतीय नारियां हैं, इस व्रत को जैसे मनाती हैं उस व्रत को और कोई मना नहीं सकता। और जो संकल्प होता है, जो उद्देश्य होता है, उसी संकल्प के साथ उद्देश्य पूरा होता है। मैं भगवान सूर्य को और छठ मैया को प्रार्थना करूँगा कि उन छठ व्रतियों को जो व्रत रखती हैं, जो उद्देश्य रखती हैं, उनकी तो मनोकामना पूरी करें। लेकिन इस देश में जो एक हमारी परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, जिस परंपरा से हम लोग हमेशा अपने को एक कदम चलने के टाइम सोचते हैं अरे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए एक परंपरा है प्रभु रामचंद्र की। विजयदशमी के दिन रावण जलाया जाता है। रावण क्या एक विचार है। मैं तो कहता हूँ कि रावण जले या न जले उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अंदर का राम जिंदा रहना चाहिए। अंदर का राम, अगर अंदर का राम जिंदा रहेगा तो रावण तो जल चुका है, रावण कोई ये नहीं, एक विचार है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज इस छठ पूजा के महोत्सव में खास करके मैं संजय रूपम को बधाई देना चाहूँगा कि लगातार मेरे ख्याल से 20-22 सालों से ये करते चले आए। और इतना ही नहीं, छठ मैया का छठ व्रत रखते थे, खास करके हमारे बिहार के लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग। आज इस मुंबई शहर में संजय रूपम ने ये लोगों को बताया कि छठ व्रत, छठ पूजा, छठ महोत्सव क्या होता है। और आज देखिए तो इस मुंबई में जुहू तट के इसमें सैलाब इस ढंग से उमड़ आया है, जैसा लगता है कि मुंबई शहर कोई अपने घर में है कि नहीं। मैं उनको बधाई देता हूँ, सभी छठ व्रतियों को उनको मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको प्रणाम। लेकिन जिस तरीके से आज त्यौहार में राजनीतिक पार्टियों का समावेश देखने को मिलता है, हर तरफ जो है कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ऐसे में नहीं लगता कि अब त्यौहार को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। और मुझे पहली बार अच्छा लगा, न कोई झंडा है, न कोई बैनर है, न कोई मतलब इस ढंग की बात है। बड़े तरीके से सब लोग, अच्छा ये जब भी करते आए संजय रूपम, इन्होंने भी हरी फ्रंट जो संस्था उसके माध्यम से करते आए। अभी बगल में भी मैं जैसे उतरा वहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर आए थे, हमको मोहन मिश्रा घर पे आए थे बुलाने के लिए। हम क्या देखता हूँ वहाँ मुझे आना है, तो मैं देर हो गई मुझे आने में। आए बोले कि नहीं आप 2 मिनट के लिए चलिए, गए हम। हमने तो नहीं देखा कि ये सियासत किस विचार के हैं। तो ये सियासत नहीं होनी चाहिए, सबको पता है। नहीं ठीक है, अगर कोई भगवान के नाम पे कोई सियासत करे और कंपटीशन में इस ढंग की पूजा होते रहे, इससे सुंदर क्या हो। बिल्कुल। जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, छठ व्रतियों को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? बिहार में पूजा होता था और सबकी मनोकामनाएं छठ माँ पूरा करती हैं। यहाँ के सभी लोगों को अमन चमन और शांति से रहें और सबकी मनोकामना पूरा हो, यह मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ।